मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। कीमत मेरे पापों की तू, तुझमें ही पूरी जगह। कीमत मेरे पापों की तू, तुझमें ही पूरी जगह। राहों की तू है रोशनी, टूटा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, टूटा बदन की शिफा। बता दे मुझे करके तू, रब से मुझे बोले तू। बता दे मुझे करके तू, रब से मुझे बोले तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। हाँ, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने बलों में तू छिपा, राहों में ले ले मुझे। अपने बलों में तू छिपा, राहों में ले ले मुझे। कतई तेरे बचनों में, तेरे ही तेरे हाथों में। कतई तेरे बचनों में, तेरे ही तेरे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मेरे यीशु। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू
सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अतुल वर्मा है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गवाही मेरी लगभग 1-1.5 महीने से बन रही थी। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 1.5 महीने से लगभग अपने लिए एक 4 पहिए की गाड़ी ढूंढ रहा था और मैं पुरानी गाड़ी ढूंढ रहा था कि जो मेरा थोड़ा समय बस निकाल दे और मेरा काम हो जाए। इसके लिए मेरा बजट भी ज़्यादा नहीं था। मैं गाड़ी ढूंढ रहा था और जितने भी लोगों को मैं जानता था, जिनका मुझे लगता था कि ये मेरी गाड़ी दिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं, मैं उन सभी से सहायता मांगी जो हमारी कलीसिया के लोग हैं कि कोई पुरानी गाड़ी हो तो आप देखिएगा मेरे लिए। तो सबने अपनी अपनी कोशिश करी, मैंने भी बड़ी कोशिश करी। मैंने करीबन 100 से ऊपर गाड़ियाँ देखी होंगी अपने लिए ना। पर जहाँ पर भी जाता था मैं तो या तो गाड़ी अच्छी नहीं लगती थी या हमें लगता था कि ये पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो कुछ बन नहीं पा रहा था। 1.5 महीने से ढूंढते ढूंढते जब मैं परेशान हो गया और मैंने फिर प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह जी से। हाँ, ये था, मैं जब भी गाड़ी देखने जाता था मैं प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना ज़रूर करता था कि प्रभु ये सब मांग मेरी है परंतु इसमें इच्छा आपकी पूरी हो। तो 1.5 महीने बाद करीबन कल के दिन प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना करके प्रभु ने पुरानी गाड़ी तो मुझे नहीं दी परंतु प्रभु ने नई गाड़ी का हमारे लिए इंतज़ाम किया। उसकी सारी डाउन पेमेंट, लोन का और जितनी भी चीज़ें थी ज़रूरी वो सब दिलाई। और मेरी एक प्रार्थना थी प्रभु यीशु मसीह जी से, जब मैं नई गाड़ी के लिए मैंने मन बना लिया था कि प्रभु यीशु मसीह जी मुझे कम से कम 60,000 का डिस्काउंट चाहिए गाड़ी पर, है ना, तभी मेरे को लगेगा कि हाँ ये आपकी ओर से है। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने 70,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट मुझे दिया। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं पुरानी गाड़ी ढूंढ रहा था तो मैं बहुत परेशान हुआ था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत घूमा, बहुत ढूंढा। मैं अपने गोल्डन भाई को भी अपने साथ थोड़ा परेशान किया मैंने ढूंढवाने में गाड़ी, परंतु नई गाड़ी के लिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। इसके लिए डाउन पेमेंट भी प्रभु यीशु मसीह जी ने कैसे जुगाड़ करी वो भी अद्भुत था। बैंक का लोन भी 3 दिन के अंदर पास हो गया और अद्भुत रीति से पास हुआ। बुधवार को मैंने लोन की फाइल लगाई और शनिवार को लोन सैंक्शन होके मिल गया। मैं सारी आशीषों के लिए यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। गाड़ी आशीष नहीं है, आशीष परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझ पर है। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। मेरे पास इससे पहले भी एक गाड़ी थी और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरे हृदय की बात है, इसे कोई नहीं जानता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी जानते हैं। मैंने जब अपनी पहली गाड़ी बेची तो मुझे लगता था कि शायद मैं जल्दी से अब गाड़ी ले नहीं पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि वो गाड़ी बेचने के बाद उसके जितने भी पैसे थे वो सब मेरे दादाजी के ऊपर लग गए उनकी बीमारी पर। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी ने फिर से हमें आशीष दी और इन गर्मियों से पहले ही गाड़ी दे दी। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी को। अनूठे उपायों के लिए धन्यवाद देता हूँ और अपना अनुग्रह मुझ पर बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, पौलुस अपने विषय में प्रभु यीशु मसीह जी से ये कहते थे कि मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह से हूँ। तो मैं जितना भी हूँ, जैसा भी हूँ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी के अनुग्रह से हूँ। इस अनुग्रह के लिए मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सायरा है, मैं गिटोनी से आई हूँ, मेरा पूरा परिवार है। मेरी गवाही इस हफ्ते की है। मैं अकाउंट्स में हूँ और मेरा ज़्यादातर काम बैठने का होता है और अभी मंथ का एंड चल रहा है तो हमारी मंथ की क्लोजिंग भी होती है और मैं क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरे उल्टे पैर की नस पता नहीं कैसे खींच गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बैठ नहीं पा रही थी और कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी। मुझे कोई भी काम करने के लिए या तो एक साइड पे ही, राइट साइड पे ही मुझे बैठना पड़ रहा था। लेफ्ट साइड पे अगर मैं नीचे को हो रही थी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैं 2 दिन से कंटिन्यूस पेन को बर्दाश्त कर रही थी और मुझे लगा मालिश करने से ठीक हो जाएगा। मैंने पैर की मालिश कर ली, सब कुछ कर लिया, पर मेरा पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ और वो बढ़ते ही जा रहा था। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि कल प्रभु यीशु मसीह जी दया और अनुग्रह से हम प्रभु यीशु मसीह के दास राजेंद्र भाई से मिलने पाए और भैया जी हमारे साथ ही थे। और फिर जब हम लोग अपना अपना रास्ता लेने लगे फिर मैंने भैया जी से दुआ कराई इस बात के लिए और मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि भैया जी की वो दुआ यीशु मसीह जी ने सुनी और मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ भला चंगा किया और आज मैं आराम से नीचे बैठने पा रही हूँ। मैं इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी अपने दास की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं और हमें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करते हैं। मैं इस बात के लिए बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बना रहता है, क्योंकि हमारे काम तो ऐसे नहीं होते
कि हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांग सके। बस उनका अनुग्रह ही है जो हमें लेकर चलता है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखे और हमें शैतान की हर एक चाल से बचाए। मैं प्रभु यीशु मसीह से यही कामना करती हूँ, यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। रोमियो पुस्तक 13 अध्याय उसकी 1 आयत। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि, उसकी आज्ञा, उसके नियम का विरोध करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हालेलुया। तो जितने भी जज होते हैं वो क्या करते हैं? सुकर्मियों को आशीष, कुकर्मियों को दंड देने के लिए ठहराए जाते हैं ताकि लोगों को न्याय मिले। हालेलुया। इसी प्रकार कोई भी प्रभु का सेवक जो प्रभु ने उसको नियुक्त किया अपनी सेवा के लिए, वो वचन की शिक्षा से लोगों की भलाई के लिए समझाता या उन्हें डांटता है, ताकि शैतान का कोई भी हमला परमेश्वर की भेड़ों पे ना कर सके और भेड़ें सुरक्षित रहें और आशीष पाएं। हालेलुया। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, अप्रिशिएट किया जाएगा। और जब प्रभु का वचन के आप अनुसार चलोगे तो प्रभु का दास भी आपको अप्रिशिएट करेगा और परमेश्वर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस प्रकार आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। जैसा कि नीति वचन 3 अध्याय उसकी 1 आयत से हम इसको देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो हमारी उम्र दराज होती है, हमारी आयु बढ़ जाती है। और ना केवल आयु बढ़ती है बल्कि तो अधिक कुशल से रहेगा। आप और मैं सकुशल रहेंगे। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन बल्कि उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। आमीन। तो यदि आप चाहते हो कि आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों से अनुग्रह पाएं, तो परमेश्वर का भय होना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है। हालेलुया। जिससे हम दोनों की आशीष पा सकें, परमेश्वर की भी और परमेश्वर ने जो समाज, मनुष्य जो हम जिनके हम बीच में रहते हैं, उसमें भी सम्मान पाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि नहीं चलाना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना, परमेश्वर की शिक्षा पर, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर, उनके वचन की सहमति से आगे चलना। हालेलुया। तो तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना, उसी को
स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आप पता नहीं कितनी कठिनाइयों से बच जाते हैं जब आप प्रभु को आगे रख के काम करते हैं। हालेलुया। फिर आप नहीं, जिसको आपने आगे रखा है, सेनाओं के यहोवा तू आगे आगे चल। हालेलुया। तो जब आगे आगे हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह आगे चलेंगे तो हर जगह हमारी विजय होगी, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा जी का भय मानना और बुराई से अलग। हालेलुया। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इसलिए आज हमारे पास जो कुछ है, सबसे पहले हमारे पास है हमारी सांसें। हालेलुया। हमारे अंदर जब तक आत्मा है और उस आत्मा को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है तो हम जीवित रहते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहे, तो हम कहीं भी घूमते फिरते मन चाहे चीज़ें खाते, हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम दुआ करके, प्रार्थना करके, प्रभु को धन्यवाद करके सेवन करते हैं। हालेलुया। और पहले तीमुथियुस 4 की 4 और 5 आयतें लिखा है, परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार मना करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो जब हम परमेश्वर का वचन छोड़ते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु आपने हमें जो भी कुछ दिया है, सबसे पहले यह आत्मा, फिर आपने हमें चुना, माँ के घर में रचने पहले चित्त लगाया, पैदा होने से पहले अभिषेक किया और जातियों में आवश्यकता ठहराया। मतलब कब से हमारे को प्रभु ने प्लानिंग कर रखी। क्या आप एक दिन बड़े हो गए, समझदार हो गए, पौधे से पेड़ बनोगे, बच्चे से वयस्क बनोगे, मैंने पहले से योजना बना रखी है। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु को आगे रख के चलते हैं तो हम ऐसा करके परमेश्वर को आदर देते हैं, और जितना हम उनको आदर देते हैं उससे हम निडर और बेखौफ होकर चलते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को आदर दिया। मैंने पिछले सप्ताह प्रचार किया था कि यीशु मसीह ने 7 रोटी, थोड़ी सी मछलियाँ, 5 रोटी और 2 मछली से करीब 20-25 आलू होगी अटकेले निपटाई, और फिर भी खाना बच गया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को आगे रख के कोई काम करते हैं तो हम सेफ, सुरक्षित और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो अपने से बड़ा होता है, मनुष्य उसके आगे झुकता है, कभी कभी उसकी शपथ भी खाता है, जिसको प्रेम करता है, जिसको अपने से बड़ा मानता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं शपथ नहीं खाना। हालेलुया। बस तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। याकूब पत्री 5 की 12 आयत लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। बस जो निकले सच निकले, नहीं तो चुप हो जाओ। अगर स्थिति ऐसी है कि झूठ बोलना पड़ेगा, बिल्कुल चुप्पी साध दो। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं, पर झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलते ही शैतान तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी फैला देगा, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थी 14 की 33 आयत में, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं और शांति का करता है, जैसा कि सब कलीसिया में। तो गड़बड़ी की स्पिरिट तब आती है जब आप अपनी बुद्धि चलाते हो। ये लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना। तो जब हम अपनी बुद्धि चला के, झूठ बोल के अपनी योजना बनाते हैं तो वो योजना विफल हो जाती है।
और जब हम परमेश्वर पे छोड़ के काम करते हैं तो वो योजना सफल हो जाती है। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा 9 आयत पे लिखा है नीति वचन 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो जो भी आपकी कमाई आती है, हम सबसे पहले अपनी कमाई का दशवांश, सबसे सुंदर नोट, सबसे सुंदर प्रिय चीज हम प्रभु को समर्पित करते हैं। हालेलुया। बिना कुड़कुड़ाहट के, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरे भंडार, तेरे बैंक बैलेंस भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख रस उमड़ता रहेगा, ओवरफ्लो होने लग जाएगा। हालेलुया। जरूरत से बढ़ के आपको आशीष मिलेगी जब आप परमेश्वर को आदर देंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर को सम्मान देने से आपकी बढ़ोतरी होगी, आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप निडर रहेंगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आप निर्बल हैं तो बलवान हो जाएंगे, अज्ञानी हैं तो ज्ञानी हो जाएंगे। हालेलुया। और निर्बल हैं तो बलवान हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को आगे रख के काम करना। ये मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा नहीं मानना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ मनुष्य शरीर है, उसको डांट झेलने की आदत नहीं होती है, चाहे वो गलती भी करे, वो तो चाहता मुझे नम्रता से समझाया जाए, चाहे शैतान उसको मार के हमला करके उसको नुकसान पहुंचा दे, वो झेल लेगा। लेकिन प्रभु के सेवक की डांट नहीं झेल पाता। और कौन किसको डांटता है? जो जिससे प्रेम करता है। वो प्रेम नहीं करेगा तुम्हें डांटेगा नहीं। तो प्रेम के कारण अपनापन होता है, प्रेम के कारण आपको लगता है आपके ऊपर कोई बड़ा है। लेकिन जब मनुष्यों को हर्ट होता है, वो आत्मिक होते हुए भी शारीरिक हो जाता है, और यहीं से शैतान घुस करके एक दरार खड़ी कर देता है, जंगली दाने, नफरत बो देता है दिल में। तब अपने अंदर का प्रेम खत्म कर देते हैं और आत्मिक से शारीरिक हो जाते हैं। हम एक दूसरे को जय यीशु मसीह बोलना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मेल जोल छोड़ देते हैं। हम पैसे को ही परमेश्वर का दर्जा देने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, 2 Corinthians 4 आयत अभी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। तो हमारा स्वर्ग पिता यीशु मसीह, कोई इंसान हमारा बाप नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन वो सेवा करते करते जैसे जच्चा की सी पीड़ा उठती है, ऐसे हर सेवक को अपनी कलीसिया की भेड़ों के प्रति जच्चा की सी पीड़ा उठती है, और वो उन्हें अपनी संतान की तरह प्रेम करता है। इस अधिकार से उन्हें डांटता है। इसलिए बस हमारा काम वचन सुनाना, दुआ करना है। हम कई बार इमोशनल होकर के उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं ताकि शैतान के उनको मार ना लगे। लेकिन मैं जानता हूँ मनुष्य नहीं चल पाता इस तरीके से। इसलिए बेहतर यही है किसी को ना डांटा जाए, सबसे प्रेम से वचन सुनाओ। इस शिक्षा सबके कानों में जा रही है। विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जिसने बदलना है इस वचन को सुन के, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। इस वचन को सुन के नहीं डर रहा, बदल रहा, तो हमारी डांट से क्या बदलेगा। नीति वचन 6:23 में लिखा, आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। लेकिन सिखाया किससे? इस वचन से। डांट किससे मारी? इस वचन से। अधिकार किसे जताया? इस वचन से।
लेकिन उस व्यक्ति को तो वचन की समझ नहीं है, क्योंकि संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया। 2 Corinthians 4:4 पे लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया। तो जब उनकी बुद्धि अंधी हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उनको लगता है जो हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो वो सही है। चलो समय का इंतजार करो, सही गलत का फैसला आने वाला वक्त बताए। इससे पहले कि हम किसी गड्ढे में गिरे, वहाँ चेतावनी लिखी है, वहाँ लाल पट्टी लगी है, वहाँ बोर्ड लगा है, एरो लगा है, तो लोग बच के निकलते हैं ताकि उस गड्ढे में ना गिरे। कार्य प्रगति पर है, लेकिन हम कोई ना देखे टीन को तोड़ता घुस जाए तो खाई में गिरेगा ना। तो वहाँ चेतावनी लिख दी है। पहाड़ी इलाकों में लिखा होता है, कृपया चालक गाड़ी ध्यान से चलाए, नजर हटी दुर्घटना घटी, आगे तीखे मोड़ हैं, आगे स्कूल है, स्पीड ब्रेकर है। ये जो हमारी लाइफ में विपत्ति होती है, ये स्पीड ब्रेकर होते हैं। और ये ताने वाने बुनता है शैतान, और वो तब बुन पाता है जब हम इस वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते। शैतान हमेशा ताने वाने बुनता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारे हमेशा पक्ष में रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की शिक्षा से कभी कभी चूक जाते हैं। इस कारण शैतान लाभ उठाता है और बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन से छीनने की कोशिश करता है। और अगर लोग वचन पे ध्यान ना दें तो उनको नुकसान भी देता है। और वो कोई चरवाहा नहीं चाहता कि मेरी झुंड की भेड़ों को, जिनको परमेश्वर ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा, नुकसान हो। किसी भी प्रचारक, किसी भी झुंड के चरवाहे की इच्छा नहीं होती कि मेरी कलीसिया के लोग गिरने पाए, लड़खड़ाने पाए। वो चाहता है सब आशीषित होने पाए। हालेलुया, क्योंकि उसकी कई साल की मेहनत होती है उसमें। तो अब तुम्हारा फल लाने का समय है। हालेलुया, जब बच्चे थे तो दूध पीते थे, अब आप सियाने हो गए हैं तो आप अन्न खा सकते हैं। हालेलुया, अन्न सियानों के लिए। तो 13 पे लिखा है, मैं 12 दोबारा पढ़ता हूँ, नीति वचन 3:12, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जैसे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी बुद्धि। परमेश्वर से बोला करो कि प्रभु मेरा दिमाग ठिकाने में रहे, बस। राजा सुलेमान से यहोवा जी ने पूछा तू क्या चाहता है, मैं तुझे क्या वर दूं? उसने कहा प्रभु ये मेरे पिता दाऊद की इतनी बड़ी प्रजा है, मुझे इसको संभालने की, समझने की शक्ति दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए कि मैं इनका न्याय चुका सकूं। मतलब यहोवा जी इतने खुश हुए, इसने ये नहीं कहा कि मेरा राजपाट बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, मैं बहुत साल और जीऊँ, राज करूँ, शासन करूँ। उसने कहा मैं आपकी इस प्रजा का जो आपने मेरे पिता को दी थी, मैं इनका न्याय चुका सकूं, मेरे से चूक गड़बड़ी ना हो जाए। हालेलुया। तो उन्होंने बुद्धि और ज्ञान मांगा और यहोवा जी इतने खुश हुए, उन्होंने कहा तूने बुद्धि मांगी, इसलिए मैं तुझे धन, धान्य, इज्जत, शौहरत, सम्मान बहुत कुछ तेरे को दूंगा, क्योंकि तूने बुद्धि को मांगा। हालेलुया। धन मत मांगना, धन तो अपने आप मिलेगा आपको। तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप होने। मत्ती 6:33 पे लिखा है। हालेलुया। धन अपने आप मिलेगा आपको, चिंता नहीं करो, क्योंकि मत्ती 6:8 पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। बस अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ
और शरीर तंदुरुस्त स्वस्थ दे। हालेलुया। आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, मैं आपके अनुग्रह में सिद्ध होता चला जाऊं। हालेलुया। मेरे लिए आपका अनुग्रह ही बहुत है। हालेलुया। ये वरदान मांगो, बाकी सब अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अभी भाई ने गवाही दी, ये सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढ रहा था। मैं इसको कहता रहा, प्रभु नहीं आशीष देते हैं, मत ले सेकेंड हैंड, मत ले सेकेंड हैंड, प्रभु नहीं देंगे। मैं दुआ करता रहा इसको, प्रभु नई गाड़ी दिलाइए, उपाय कीजिए इसका लोन। मैं प्रार्थना करता रहा, इसके लिए इसको सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता हूँ चाहे वो फर्स्ट ओनर हो, उसको यहोवा जी यीशु मसीह पवित्र आत्मा को स्थान नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता था कि इसको नहीं मिले। और प्रभु ने अद्भुत रीति से काम करा दिया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में कोई चीज रखते हैं तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। इसलिए तो कहा तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, और संपूर्ण से यहोवा जी भरोसे रखना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। आप प्रभु को याद करके, प्रभु को आगे रख के प्रार्थना करो, प्रभु आपको बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट देंगे। हालेलुया। सेकेंड हैंड की उम्मीद मत करो। भाई ने लिखा मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगी सेकेंड हैंड रहे हो। प्रभु कहता जैसा तू चाहता तेरे लिए वैसा ही हो, मैं क्या करूं। भाई कोड़ी ने कहा तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मत्ती 8 अध्याय पे कहा कि प्रभु तू चाहे तो मैं कोड़ से शुद्ध हो सकता हूं। अच्छा, तो मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अब तू चाहता क्या है? सेकेंड हैंड गाड़ी दे दे मुझे। पर मैं भी इसकी बात, मैंने भी एक दो इसको सेकेंड हैंड गाड़ी दिखाई, मेरे मेरे मन से कल ये ना कहे भैया जी ने कोई मदद नहीं करी। पर मैं दुआ ये करता था इसको ना मिले, फर्स्ट हैंड मिले। हालेलुया। दिखा दी, ये भी खुश हो गया कि भैया जी ने गाड़ी दिखा दी, पसंद नहीं आई इसको। दुआ यही कर रहा था इसको फर्स्ट हैंड मिले। हालेलुया। तो प्रभु का दास हमेशा तुम्हारे लिए, और प्रभु बेहतर सोचेगा, क्योंकि आप प्रभु की भेड़े हो। हालेलुया। हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। अपने सताने वालों तक को आशीष दो, आशीष दो, शराब ना दो। हालेलुया। कभी शराब मत देना। कोई बात नहीं, अभी उनके समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समय इंतजार करो, उनके समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो 14 है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। बुद्धि वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा उम्मीद करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। बुद्धि। हालेलुया। बहुत बड़ी चीज है। शीबा की रानी सुलेमान के पास वचन सुनने आई, उसकी इतनी कीर्ति फैल गई थी, उसने पहला न्याय इतना जबरदस्त किया जिसके कारण उसकी कीर्ति पूरे सब तरफ फैल गई। हालेलुया। तो परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ देते हैं। उसके बाद 2 औरतें थी वहां, और दोनों दासियां थी, और दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ, जिसमें से रात को सोते समय एक का बच्चा उसी के नीचे शायद दब के या किसी भी कारण मर गया। परंतु दूसरी दासी ने क्या करा, अपना मरा बच्चा उसके पास रख दिया, और उसका जिंदा बच्चा उठा के अपने सीने के पास लगा लिया। और उसने बच्चे को ध्यान से देखा, उसने कहा ये मेरा बच्चा तो नहीं था। उन्हें राजा की दुहाई दी कि महाराज ये बच्चा मेरा है, जो इसकी गोदी में जिंदा है।
वो कह रही नहीं, तो मेरा इसका मरा हुआ पैदा हुआ था। तो राजा सुलेमान ने पहला न्याय किया था, उसने कहा ठीक है, एक तलवार मंगाई है। राजा ने तलवार मंगाई और कहा कि मेरा न्याय ये है कि इस बच्चों, उनके दोनों का वाद विवाद बहुत हुआ। उन्होंने कहा इस बच्चे को बीच में से आधा आधा काट दो, आधा इस औरत को और आधा इस औरत को दे दो। तो सुलेमान ने न्याय किया तो जिस औरत का बच्चा मर चुका था उसने कहा हाँ महाराज, महाराज की जय हो, बिल्कुल सही न्याय किया आपने, आधा इसको आधा मुझको दे दो। परंतु जिसका असली बच्चा था उसने कहा नहीं महाराज, ये बच्चों को बीच में से मत काटो, मेरा मरा बच्चा ही ठीक है, ये बच्चा इसी को दो। उसके दिल में दर्द हुआ, नहीं इसको मत काटो, इसी को दे दो, बच्चा जिंदा तो रहेगा। और राजा ने तुरंत न्याय किया कि ये बच्चा इस औरत का है जिसके दिल में दया आई है, ये बच्चा इसको दिया जाए। हालेलुया। ये सुलेमान का पहला उसने न्याय चुकाया था बुद्धि से, जो परमेश्वर ने बुद्धि दी। इसी कारण उसकी कीर्ति इतनी फैलती चलेगी, वो प्रजा का न्याय करने लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर ऐसी बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है, जब आप प्रभु को आगे रखे कोई काम करोगे या प्रभु के दास को आगे रखे कोई काम करोगे, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, तब देखो परमेश्वर आपसे कितने प्रसन्न होते हैं। यीशु मसीह जानते थे, चेलों ने कहा वहाँ पे इतने पैसे नहीं है कि हम इन लोगों को खाना खिला सकें, ना यहाँ कोई इतना बड़ा कोई होटल ढाबा, ना चंदे की थाली में इतना पैसा है, चंदे की थैली में इतना पैसा नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ है? एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी। ठीक है ले आओ, बहुत है। वो तोड़ी और यहोवा जी को दे दी। तो पहला पेड़ा यहोवा जी को दिया और यहोवा जी प्रसन्न हो गए। सिर्फ उन्होंने प्रभु को आदर दिया, धन्यवाद दिया, सम्मान दिया, बस इतना ही करना होता आपको कि प्रथम स्थान परमेश्वर को देना। हालेलुया। चाहे अपना मकान लो चाहे किराए का लो, सबसे पहले उस घर को धो के अपने घर में सफाई कराना और प्रार्थना कराना, उसके बाद सामान लेके आना होगा। उस घर में हमेशा सुखी रहोगे। और आप पहले घुस गए वहाँ रहने लगे, बाद में दुआ कराओगे, उस घर में कभी सुखी नहीं रहोगे। आज आपको बता रहा हूँ खास बात, क्योंकि तुमने यहोवा जी यीशु मसीह पवित्र आत्मा तो बुलाया नहीं। वहाँ के घर धो धा के सामान फिट करके नहा धो के खाना वाना पका के सब घर को गंदा मैला करके बाद में प्रार्थना सभा कराते हो, इसलिए सुखी नहीं रहते तुम लोग। उन्होंने बाइबल से सीखा, समझे? कितने लोगों ने बाइबल से सीखा। यीशु ने अपने चेलों के पांव धो दिए। लाजर के मरने पर उसकी कब्र में जाके रो दिए और उसको जिंदा कर दिया 4 दिन के मरे हुए लाजर को। अब इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और 14 अध्याय पढ़ा नहीं है। जो अन्य भाषा में बात करता है उसका आत्मा परमेश्वर से बात करता है, जिसको शैतान नहीं समझता। हालेलुया। उसकी बुद्धि नहीं काम करती, वो आत्मा में होके लॉजिक में जाता है। इसलिए हम अगर वचन को ना समझें तो कभी वचन को गलत ना बोलें। हालेलुया। तो हम वचन को गलत ना बोलें, और जब हम वचन से बोलते हैं, वचन से हम चलते हैं, बहुत आशीष पाते हैं। हालेलुया। 16 आयत पढ़ूंगा इसकी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और हालेलुया। मनुष्य के दाहिने हाथ में लंबी उम्र है और उसके बाएं हाथ में धन, पैसा और शोहरत, सम्मान है। हालेलुया। सिर्फ आप जब प्रभु को आगे रख के काम करोगे, प्रभु आपको लंबी उम्र प्रदान करेंगे, धन धान्य संपन्न करेंगे
और मनुष्य और परमेश्वर दोनों की ओर से सम्मान दिलाएंगे। हालेलुया। वापिस रोमियो 13 अध्याय में आते हैं। एक दूसरा हम भी 4 की 4 आयत भी पढ़ लेते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, परमेश्वर ने नहीं, संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर के समान, परमेश्वर के इक्वल, परमेश्वर के तुल्य प्रतिरूप है, उसके तेजस्वी, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। इस संसार के ईश्वर, परमेश्वर और शैतान में क्या अंतर है? दोनों तरफ से पैसा आता है, पर नीति वचन 10 की 22 आयत पे लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। शैतान भी देता है छप्पर फाड़ के, और लेता सीना फाड़ के, ब्याज समय वसूली कर लेता है। अचानक एक बीमारी पैदा करेगा, सारा लाखों रुपया उसी में घुस जाएगा, चाहे कैंसर, ब्लड कैंसर, कोई बड़ी बीमारी पैदा करके जान भी ले लेगा। तुम्हें बीमारी समझ नहीं आएगी, चाहे बीपी हो, शुगर हो, ब्लड शुगर हो, बीमारी का तो नाम है, शैतान की चाल है। बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बड़े हैं, उनका वचन बड़ा है, उनकी पवित्रता सच्चाई बड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान मौका दे के आपकी सब चीज़ें छीन लेगा, तो शैतान की ओर से पैसा होगा। इसलिए अगर प्रभु को आपने आगे रख के काम करा है और प्रभु की ओर से होगा, उसमें दुख नहीं मिलेगा। नीति वचन 10 की 22 कोई पढ़ के बता दे, किसी को मिल जाए, पढ़ के दिखा दे एक बारी। नीति वचन 10 की 22 है। थोड़ा बुलंद आवाज है, कोई दूसरा पढ़े। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की ओर से अगर आपने उसको पवित्र करके पैसे को दशवां निकाल के कुछ लेते हो और प्रभु से दुआ प्रार्थना करके प्रभु को समर्पित करके काम करते हो, कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। शैतान जितना मर्जी ताना बाना मुल ले, उसकी कोई चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि आपने कुर्सियों 3 की 16-17 आयत भी पढ़ते हैं। यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। तो वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर यहोवा जी का धन्यवाद करो। इसमें लिखा है, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ज्यादा बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ, सिखाओ। हालेलुया। वचन से एक दूसरे को सिखाओ और उसके बाद अलर्ट करो, चिताओ, और अपने अपने मन में, अपने अपने दिल और दिमाग में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। 1 तीमुथियुस 5 की 17 आयत। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने
और सिखाने में परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। क्योंकि महाति पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन प्रभु के दास पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। पाप करने वाले को, गलती करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। अब आज्ञा है सबके सामने समझा दे, आज्ञा ये भी है सबके सामने डांट, समझा, चिता। डांट जेल पाओगे, बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा, प्रभु के हाथों में देता हूँ आपको। आप प्रभु की भेड़े हो, आप डांट झेल नहीं पाते। अब सबको मीठा मीठा अच्छा लगता है, इसलिए प्रभु हमारे को धीरज संयम दे। डांटना व्यर्थ है, छोड़ दो। जिसको जो करना अपने आप वक्त सिखाएगा, हालात सिखाएंगे। अगर वचन से नहीं सीखते तो हालात सिखाएंगे, समय सिखाएगा आपको। क्या फायदा। तो यहाँ लिखा है पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और यीशु मसीह और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चिताता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि तुम मन खोलकर इन वचनों को माना कर और कोई भी काम पक्षपात, भेदभाव के साथ ना करें। हालेलुया। सच्चाई खराई से वचन सुनो, मुंह देखा प्रचार ना करें, मुंह देखा व्यवहार ना करें, और किसी पर शीघ्र जल्दबाजी में हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12। पहला थिस्सलुनीकियों, ये पहला तीमुथियुस 6 से लेकर 10 आयत भी पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 6 आयत से 10 आयत तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। एक सुई भी साथ नहीं जाएगी, मरने के बाद एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। किसी की जाएगी? किसी का प्लाट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड स्वर्ग में जाएगा? शारीरिक वस्तु कुछ भी साथ नहीं जाएगी। तो उस पर क्या घमंड करना? धन्यवाद दो, तुमने प्रभु की आज्ञा मानी, प्रभु आप पे मेहरबान हुआ, प्रभु ने आपके रास्ते खोले, आपको आशीषित किया, आपको उठाया, आपको बढ़ाया। पर याद रखिए कि प्रभु आपको कहाँ से उठा के किस वक्त और किन हालात में से लाया है, उस समय को याद रखना। अभिमानी ना बनाना अपने आप को, घमंडी ना बनाना अपने आप को, कभी मत भूलना। उसी समय परमेश्वर आपका पैरी हो जाएगा। याकूब पत्री 4:6 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध और दीनों का अनुग्रह करता है। घमंडी कभी मत बनना, अभिमानी कभी मत बनना, डींग मार कभी मत बनना, डींगे मत मारना। कुछ लोगों को डींगे मारने की आदत होती है, डींग मारते हैं। थोड़ा सा होता है, बहुत बताते हैं। झूठी आत्माएं हो, धोखे की आत्माएं हो, छल की आत्माएं हो, और बहुत जल्दी उनका पता न जाता है। अपने ही झूठ के कारण, शैतान को जगह देने के कारण, लोगों में बड़बोले बोलने के कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन छोड़ दिया और परमेश्वर को ही बैरी बना लिया, अपना बैरी परमेश्वर को बना लिया घमंड के कारण। तो आगे लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाएं और ना कुछ ले आ सकते हैं, पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो इन्हीं पर संतोष सब्र करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तरह के बहुतेरे, व्यर्थ का मतलब बेकार, और हानिकारक मतलब नुकसानदायक, लालसाओं मतलब इच्छाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और नरक के कुंड में डुबो देती है। विनाश का मतलब आत्मा का नाश हो जाता है। विनाश के समुद्र में, नरक के समुद्र में, नरक की आग में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए
कितनों ने विश्वास से, यीशु से, इस वचन से, सच्ची शिक्षा से भटक कर अपने आप को भिन्न भिन्न नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को छलनी मत करो रुपए के चक्कर में। मैंने 26 साल में सेवा में सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। प्रतिदिन की रोटी प्रभु मुझे देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति और विश्वास और धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। इन सब चीज़ें भाग लो तो यीशु मसीह की भक्ति करो, उसके नाम पर विश्वास करो, उस धर्मी परमेश्वर से जुड़े रहो, उसके प्रेम में बने रहो और अपने अंदर पेशेंस रखो, धीरज रखो, संयम रखो और नम्रता मोहब्बत का पीछा करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो इस वचन का पीछा करें, उसकी शिक्षा का पीछा करें। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और जीवन कभी ना खत्म होने वाले अनंत जीवन को धर ले, दबोच ले, जिसके लिए तो चुना गया है, बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था कि यीशु मसीह मेरे पिता गुरु परमेश्वर हैं, मैं उनका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। आपने अंगीकार किया है, हर संडे कन्फेस करते हो। हालेलुया। हर संडे प्रभु का अंगीकार करते हो। मैं तो ये परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है, पूरी सृष्टि को जीवित रखता है, और यीशु मसीह को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, क्या आगे देता हूँ कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस बाइबल के आज्ञा को, इस वचन की शिक्षा को निष्कलंक, बेदाग और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक उचित समय पर दिखाएगा। जो परम धन्य और अद्वैत, उसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। वो परम धन्य है, उसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है, अद्वैत। और राजाओं का भी महाराजा, प्रभुओं का भी महाप्रभु है। और मुर्दों में जी उठा यीशु मसीह और आज तक जिंदा है और हमेशा के लिए अमर हो गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अमर है। हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी तस्वीर से नहीं करते। जब जीवित है तो मुर्दा से क्या बात करनी। हालेलुया। उनका वचन जीवित है, इसलिए अपने घर में वचन लिख के लगाना। जिसको इंसान ने निर्माण किया उसमें आत्मा नहीं है, बस सीधी बात ये है। तो और अमरता केवल कभी ना मरने वाला उसी की है, और वह अगम में सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, और ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में ना देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य अनंत काल तक युगानुग रहेगा। आमीन। आप शारीरिक रूप से यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाओगे, आत्मा में देखोगे। जब आपकी आत्मा प्रभु आ जाएगी तब आत्मिक रूप से यीशु मसीह को देखोगे, उतने तेजस्वी है। हालेलुया। तो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 15 आयत से, और बालकपन से ये महादि पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार, मोक्ष, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। हर एक पवित्र शास्त्र 66 पत्रियां, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है, रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभ देने वाला, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का विश्वासी जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर तैयार हो जाए। हालेलुया। और 4 अध्याय की 1 आयत से, परमेश्वर
और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों, जिंदों और मरने के बाद आत्मा बन जाएगी। हालेलुया। आत्मा नहीं मरती कभी, और मरे होगा न्याय करेगा। माने आज उन आत्माओं का न्याय हुआ। हर एक आदमी को, हर औरत को जो धरती पे आया है 120 साल के अंदर मरना है। अब चाहे फूंक दो तब भी वो राख बन जाएगा, चाहे दफना दो गल सड़ के मट्टी बन जाएगा, पर आत्मा कभी ना जलती है और ना दफन होती है। आत्मा चली जाती है प्रभु के पास न्याय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों मरे होकर न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चेताता हूँ, चेतावनी देता हूँ, अलर्ट करता हूँ, सावधान करता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय दिन रात तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। अब देखिए, डांटने और समझाने की आज्ञा भी हमारे पास, तो प्रभु कहते हैं सहनशीलता। अब ये डांटना छोड़ देना चाहिए हमको, क्योंकि डांट लगती है बुरी। तो सहनशीलता सही है, सह लो लोगों की और शिक्षा दे के छोड़ दो दुआ करके। आगे उसकी अगर अपने आप काम करेगी। ये बाइबल सब सुनते हैं, परफ्यूम की शीशी खुलते ही सबकी नाक में महक घुस जाएगी। जब ये वचन प्रचार होगा माइक में, अभी तुम यहाँ कलीसिया सुन रही है और यूट्यूब पे आती है पूरी दुनिया सुनेगी कान से। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। सुनते सब हैं, ये समझे या ना समझे, पालन करें या ना करें, उनका फैसला है। हम ही सब क्या सिखाएंगे? कब तक डांटते फटकारते रहेंगे? क्यों लोगों के दिल को दुखाएं? क्यों लोगों की आत्मा को शोकित करें? हक समझ के वो बाप उस बेटे को अधिक ताड़ना देता है जिसे वो प्रेम करता है। ये हमारा प्रेम है, ये ताड़ना प्रेम होती है। लेकिन मैं जानता हूं कि दिल को हर्ट होता है। छोड़ दो सबके हाल में। तो वो वचन सुन के नहीं बदल रहे तो मेरे डांटने से क्या होगा? और कड़वी जड़ अपने अंदर बांध लेगा। मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया, डांटा, बट डांट का भी तो कोई कारण होगा, ताकि और लोगों को सबक मिले। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। ये डांट आपका अपमान करने, बेइज्जती करने के लिए नहीं है। ये डांट आपको शैतान से बचाने के लिए है। शैतान लिहाज नहीं करता, धर्म और रहम नहीं होता उसके बाद, वो फाड़ खाता है, हत्या कर देता वो। प्रभु के साथ दिन में 3-3 टाइम प्रार्थना करते हैं। कई बार तो एक टाइम ही रोटी खा के हम पूरे दिन रहते हैं। हमारे घर में पूछो, मेरी पत्नी हमारे बच्चे में कैसे झेलते हैं। 3 बार खाना गर्म करके आ जाओ, खाना खा लो, दुआ में लगे हैं, लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं। इतनी बड़ी कलीसिया को लेना पड़ता है। ना केवल पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं जो हमारे सेवा से छिड़क के चले गए कहीं और, उनको भी दुआ में लेते हैं हम। हालेलुया। चाहे अमेरिका में हो, चाहे जर्मन में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे कनाडा में हो, उनको भी दुआ में लेते हैं। तो क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, सच्चा वचन नहीं सह सकेंगे, सच्ची डांट नहीं सह सकेंगे, और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तरह के उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसे प्रचारक ढूंढ लेंगे जहां भीड़ बहुत होगी, तुम्हारा नाम भी नहीं जानते, और तुम घुस जाओगे भीड़ देखकर। प्रभु तुम्हें छुए और दया करे तो करे। प्रचारक तुमसे कभी बात भी नहीं कर पाएगा। हम अपनी झुंड की एक एक भेड़ों के नाम, उनके पति, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का नाम एक एक का फेस पे जानते हैं। कौन कहाँ रहता है उसको जानते हैं।
इसलिए उनका नाम लेके प्रार्थना करते हैं और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाते हैं, चुटकुलेबाजी में लगाते हैं, संसार की कथाओं में मन लगाते हैं। और तू सब बातों में सावधान रहे, दो घुटा सुसमाचार का प्रचार कर, हालेलुया, और अपनी सेवा को पूरा कर। तो लोग संसारी बातें करेंगे, तो वो कह रहा सब बातों में सावधान रहे, पहचान ले वचन से कि ये संसार से शब्द है। प्रभु की ओर से होगा तो वचन होगा, और संसार की होगी ओर से होगी बात तो बात होगी। क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच जाने का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। उन सबको मुकुट मिलेगा, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मत्ती 24:13 के अनुसार। तो जो यीशु मसीह में बना रहेगा, बनी रहेगी, वो जहाँ भी रहे प्रभु को भाते रहे। हालेलुया। हम किसी को नहीं निकालते कलीसिया वलीसिया से, समझाते हैं। इंसान इतना प्राउडी घमंडी रहता है, शैतान उनके अंदर ऐंठ डाल देता है, घमंड डाल देता है, प्राउड डाल देता है, शारीरिक बना देता है उनको। इसलिए वो बजाय झुकने के, दबने के, सामना करने की कोशिश करते हैं। जबकि लिखा प्रभु के साथ 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। हालेलुया। मेरे पास बहुत जल्दी आने की कोशिश कर। तो धरती पे जब हम रहते हैं तो शरीर में कराहते हैं, रोते हैं, सोचते हैं कब हमारी आयु पूरी हो और अनंत का जीवन, अनंत काल का जीवन मिले और प्रभु के चरणों में लिपट जाएं। और आज यहाँ राजदूत बन के सेवा कर रहे हैं और वहाँ पे प्रमोशन हो, हम स्वर्गदूत बन जाएं प्रभु के। हालेलुया। सेवा तब भी करनी है, सेवा रुकेगी नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5:12। और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तुम में परिश्रम, मेहनत, मशक्कत करते हैं और प्रभु में तुम्हें अगुवे, तुम्हारे को लीड करते हैं, अगुवाई करते हैं और तुमको वचन के अनुसार शिक्षा देते हैं, वचन के अनुसार उन्हें मानो। हालेलुया। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार शिक्षा देते हैं, उनका आदर करो। भारी बातें नहीं, वचन से उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ वचन से। कायरों को ढांढस दो। अगर तुम में कोई कायर, निर्बल, बुज़दिल हो, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी, उसको बोलो नहीं, मरना नहीं है। प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह सब रास्ता खोल देंगे। ये काली घटा छा गई है, बादल आ रहे हैं और अब बारिश पड़ेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी ना कभी तो बंद होगी। फिर से बादल हटना है, घटा को छटना है और फिर सूर्य निकलेगा। ऐसी तुम्हारे जीवन में फिर रोशनी आएगी। हालेलुया। इस वचन में लिपटे रहना, हिम्मत मत हारना। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। कार्य को ढांढे दो, वचन से हौसला दो, निर्बलों को, कमजोरों को संभालो। जो लोग कलीसिया में कमजोर हैं
उनकी जो कुछ थोड़ी बहुत सहायता हो सके करो। वो हमेशा पौधा नहीं रहेगा, एक दिन देखना पेड़ बन जाएगा। वो एक एक लोटा पानी डालोगे ना, वो लोटा पानी डालते डालते एक दिन बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा, फलदायी, छायादार, आशीषित। हालेलुया। बहुत से राहगीर और पक्षी आके उसे बसेरा करेंगे। हालेलुया। इसलिए किसी कमजोर निर्बल की हंसी नहीं उड़ाना, बल्कि जो हो सके उसकी चुपके से सहायता कर देना। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग में जमा हो रहा है तुम्हारा धन। जब तू दाएं हाथ से दान करे, तेरे बाएं हाथ को पता न लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो स्वर्ग में देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इसलिए निर्बलों को संभालो, सभी की ओर सहनशीलता दिखाओ, सभी की ओर, हर विश्वासी की ओर। सावधान, कोई किसी बुराई के बदले बुराई ना करे। हालेलुया। अब देखो यहाँ जो लिखा, सभी को सहनशीलता, सभी की ओर सहनशीलता दिखाओ। विश्वासी के अलावा गैर विश्वासी भी हो, प्रभु के प्रेम के कारण, प्रभु की सच्चाई के कारण, प्रभु के अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण, उसकी आशीषों के कारण, वो भी एक दिन बदल जाएगा और प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। सभी की ओर सहनशीलता दिखाना। सावधान, कोई किसी बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने को तत्पर रहो आपस में, और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो। सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर यहोवा की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की यही इच्छा है। हालेलुया। आत्मा को ना बुझाओ, काम में ढीले ना पड़ो, प्रभु की सेवा में रुकना नहीं, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब वचनों को परखो, जो अच्छे हैं उसे पकड़े रहो, जो बाइबल से पकड़ लो, तो दुनियावी बातें उन्हें छोड़ दो। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे शरीर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेगुनाह मतलब निर्दोष सुरक्षित रहें। आमीन। तुम्हारा बुलाने वाला, मेरा चुनने वाला, आपका चुनने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हर कलीसिया के लोग अपने झुंड के चलवाए के लिए, उसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी फैमिली तुम्हारे लिए, प्रभु के काम के लिए, कलीसिया के लिए समर्पित रहती है। तुम्हें भी हमारी और हमारी फैमिली के लिए दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। और मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं तुम्हें शपथ देता हूं कि ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। तो प्रभु का अनुग्रह कभी ना रुके, बने रहो, जुटे रहो। प्रभु ये तेरा दया गाते। मैं 3 आयत इसके द्वारा पढ़ूंगा। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। बुरे काम के लिए। सो यदि हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, अप्रिशिएट किया जाएगा। निर्दोष, जैसे जज किसी को निर्दोष पाता तो कहता है इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, पूरे सम्मान के साथ निर्दोष करार दिया जाता है, बेगुनाह करार दिया जाता है और सम्मानित करते हैं इसे। गलत इल्जाम था इसमें। हालेलुया।
इसलिए निर्दोष रहें। प्रभु ये चाहता है अब तुम मेरी संतान हो, निर्दोष रहो और मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का दास है वो, परमेश्वर का सेवक है वो। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, पाप करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ बेकार लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे, बुरे काम करने वालों को दंड दे। तो इसलिए जज कोई भी होता है बुरे काम करने वालों को दोषी करार पाते ही सजा देता है, लेकिन प्रभु ने हमको सजा देने और श्राप देना नहीं सिखाया, क्षमा करना और प्रार्थना करना सिखाया। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। जज संसारिक होता है, शारीरिक होता है, और हम आध्यात्मिक और आत्मिक हैं। हालेलुया। बस डरना है कि डर का मतलब इज्जत है, बड़े भाई हैं, आत्मिक भाई हैं, प्रभु के सेवक हैं, भेजे हुए जन है। हालेलुया। आशीष मिलेगी। जो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। जब तुम्हारे घर में प्रभु के दास के कदम पड़ते तो आशीष उतरती है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 10:11 पे लिखा है, जो कोई इस महादीपक के साथ विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। 11, 13, 15, 17 पढ़ना जरा। रोमियो 10:11, 13, 15, 17। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। क्योंकि ये महादी पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस शिक्षा पर, बाइबल के लिखे वचन पर विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करेगा, पहली बात वो कभी भी शर्मिंदा, लज्जित, अपमानित, बेइज्जत नहीं होगा। 13 आयत पे लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगा। 15 आयत पे लिखा है, और यदि भेजा जाए तो कैसे प्रचार करें? अगर परमेश्वर भेजता ही नहीं हमको, परमेश्वर चुनता ही नहीं सेवा के लिए, तो हम प्रचारक कैसे बनते? और जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। प्रभु के दास के पैर, सेवक के पैर, उसके कदम सुहावने हैं। जब तुम्हारे घर में उतरते हैं, पढ़ते हैं, तो जब तुम मीटिंग लेते हो आशीष मिलती है, दुष्ट की चूल्हे हिल जाती है, टूट जाती हैं, तुमको ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि प्रभु का आत्मा अपने सेवक के साथ चलता है। क्योंकि सेवक इसी काम के लिए ठहराया गया है कि जा मेरी भेड़ों को चला, जा उनके पाप श्राप क्षमा कर। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं। यूहन्ना 20:23 आयत पे लिखा है। हालेलुया। आगे बढ़। हाँ, जो अच्छी वचनों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अच्छे वचनों का, सच्चे वचनों का सुसमाचार संदेश सुनाते हैं। हालेलुया। ये कारण होता है। तो प्रभु के दासों के पैर पड़ने से आपको मीटिंग मिलने से ब्लेसिंग उतरती है, आशीष मिलती है, क्योंकि आप प्रभु के भेजे हुए जन से रिक्वेस्ट करके टाइम लेते हो। अब टाइम मिलेगा तब, ये प्रभु की योजना होती है। हालेलुया। हमारा गला खराब, फिर भी हम कोशिश करते हैं। पूरा हफ्ते मैंने लोगों की दुआ करी, कोई बात नहीं, अभी मीटिंग नहीं दे रहा, लेकिन मैं दुआ तो फोन पे कर ही रहा हूँ ना सबकी। हालेलुया। कर रहा हूँ, चाहे जितना भी जोर लगाना पड़े, कर रहा हूँ आखिरी सांस तक। फिलिप्पी 1:21 आयत पे लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है, मर जाना लाभ ही लाभ है। जिस दिन प्रभु की सेवा करता हुआ जाऊंगा प्रभु के पास, अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। लाभ ही लाभ है। तुम सब प्रभु के पास जाओगे, लाभ ही लाभ है। इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे। निर्गमन इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना, उसका न्याय होना निश्चित है। न्याय होगा तुम्हारा, मेरा। हमने क्या धरती पे रहते काम किया? धरती की चीजें इकट्ठी करने में खुश हो रहे थे, या साथ में प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए खुश हो रहे थे? प्रभु ने जो कुछ दिया है उसमें से थोड़ा अंश प्रभु को भी निकाले। जैसे आप दशमांश निकालते हैं, उसके बाद भेंट होती है,
भेंट होती है खुशी से देना। प्रभु के राज्य के लिए हम खुशी से कुछ भी समर्पित कर रहे हैं, कि चाहे बाइबलें बांट दी, चाहे बाइबल कवर बांट दिए, चाहे संस्था का रजिस्ट्रेशन के लिए कर दिया, चाहे कलीसिया बनवाने के लिए कुछ बीज बो दिया, मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा हुआ प्रभु के लिए निकाल लिया। हालेलुया। ये है स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। हाँ, अतः विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। 17 पे लिखा है, अतः विश्वास, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के जो बाइबल के वचन से बोला गया है वो करेक्ट है। दुनियावी बातें बेकार है, वचन में लिखा गया है सही है। हालेलुया। वापिस आ जाएंगे हम रोमियो 13 की 5 आयत। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। हालेलुया। इस वचन के अधीन रहना, इस परमेश्वर के अधीन रहना, इस शिक्षा के अधीन रहना, प्रभु के दास ने जो तुमको चिताया है, समझाया है, डांटा है, तुम्हारे भले के लिए, तो ये तुम्हारे भले के लिए, इसलिए कर भी दो। टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, समझे ना, इनकम टैक्स देते हो ना आप लोग। हमारे एमसीडी के जो गटर पे साहब, उसका भी टैक्स देते हो आप। जो रोड पे गाड़ियां चलाते हो उसका टैक्स देते हो आप। सरकारी खंभे की लाइटें जलती हैं उसका टैक्स देते हो आप। सामान लेते हो उसका जीएसटी कटवाते हो, टैक्स देते हो आप। हर चीज का टैक्स देते हो आप। यीशु मसीह ने भी अपना कर अदा किया। केसर का केसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। क्या तुम्हारा गुरु कर देता है? मेरा पानी में बंसी डाल, एक मच्छी निकलेगी, उसका मुंह खोलना तो में सिक्का निकलेगा। मेरा और अपना कर दोनों का टैक्स देना। किसी ने पूछा तुम्हारा गुरु टैक्स देता है? यीशु ने कहा जा आज ही पानी में बंसी डाल, एक मच्छी निकलेगी, और जो मच्छी कांटे फंसी उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में सिक्का फंसा हुआ, सिक्का निकाल के मेरा और अपना टैक्स अदा कर देना। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी आकर के इस धरती पे संसारिक प्रक्रिया को पूरा किया। हालेलुया। इसलिए आपका वो नंबर 1 का पैसा सरकार के खाते में, तो आप टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, और जमा हो जाता है, वाइट मनी लिखा है। इसलिए कर दो, टैक्स दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारी इच्छा होनी नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के जो सेवक हैं ये दशवांश उनके लिए निकलवाते हैं, क्योंकि वो दिन रात कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ प्रभु की सेवा करते हैं। मैं कोई संसारिक नौकरी और किसी चीज़ में किसी को कमीशन नहीं लेता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कोई नौकरी नहीं करते, सिर्फ प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। और उस महिमा के काम में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा सहयोग देते हैं, इसलिए बराबर के हकदार हैं। इसलिए परमेश्वर की सब जरूरतें पूरी करते हैं। पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, सब खर्चे इनके जो भी परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। तो और हम भी दशवांश का दशवांश निकालते हैं। ये समझ लेना, ये नहीं कि हम प्रभु के दास हैं तो बच जाएंगे। हम भी दशवांश का दशवांश निकालते हैं, निकालना पड़ेगा। हर प्रचारक को और सेवक को निकालना पड़ेगा। ये वचन में आज्ञा है प्रभु की। इसलिए हर एक का हक चुकाया जाए, चुकाया करो। हालेलुया। हर एक का अधिकार, हक चुकाया करो। जिसका कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए टैक्स। देखा होगा रोड आप जाते हो, जब टोल पार करते हो
टोल पे आपका टैक्स लगता है, जो भी कार, टैक्सी, ट्रक, बस जो भी निकलेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप हमारे सीमा में प्रवेश कर गए? देखा होगा रोड पे, कभी जाओ यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे, जाओ बिहार, जाओ पंजाब, कई टोल टैक्स पड़ेंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, पूरी बस को टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो परमेश्वर से डरना चाहिए, प्रभु के दास का दोगुना आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम के लिए नियुक्त किया है। वो परमेश्वर का भेजा हुआ शख्स है, उसके द्वारा तुम्हारे पाप श्राप टूटते हैं, उसके द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, उसके द्वारा तुम दिन रात कभी फ़ोन खड़काते हो। अगर उस समय नहीं भी उठाया, प्रभुदास पलट के फ़ोन करता अपनी भेड़ों को, तो बताओ आपने फ़ोन किया था। आज नहीं तो कल फ़ोन जरूर आएगा। एक एक का नाम नंबर फीड है जो उनकी भेड़ों का। हालेलुया, ये हमारा फर्ज कर्तव्य है। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। तो हम एक दूसरे से प्रेम करना ना छोड़े। हालेलुया, एक ही कर्जा रखना है, एक ही कर्जा आपके ऊपर, प्रेम करना नहीं छोड़ना किसी से। सबसे मिलो, जय यीशु मसीह की। दीदी कैसे हो, भैया कैसे हो, कैसे हो। ये प्रेम परमेश्वर देख रहा है। जो ऐसा करते हैं उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया, और जो ऐसा नहीं करते वो आज भी शारीरिक और संसारिक है। आज भी उनके अंदर कड़वी जड़ और जंगली दाने और शैतान क्रियाशील है। उनके कर्मों से, कहते हैं ना, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो आपके कर्म आपको बताएंगे कि आप किस मार्ग पर चल रहे हो, प्रभु के वचन की शिक्षा से या संसारिक बातों की शिक्षा से। अगर आप संसारिक बातों की शिक्षा से जी रहे हो तो आप शैतान के पाले में हो, जंगली दाने हैं। अगर परमेश्वर के वचन से चल रहे हो, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो और एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेम को छोड़ किसी और बात में कर्जीदार ना हो दूसरे के, एक दूसरे के। हालेलुया, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना। हालेलुया, मतलब परमेश्वर कह रहा है जो जीवन में व्यभिचार हो चुका, पर यह शिक्षा दी जा रही है कि फिर से व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना, हत्या, खून नहीं करना। अगर पहले खून हो चुका तो फिर कभी खून ना करें। तो चोरी ना करना, अगर सबसे पहले चोरी हो चुकी, दोबारा कोई चोर चोरी ना करे। लालच ना करना, अगर लालच की आत्मा स्पिरिट काम कर रही है, संडे को पार्टी ज़्यादा है, संडे को काम ज़्यादा है, बोलो नहीं, मुझे काम नहीं, मुझे पार्टी नहीं, मुझे प्रभु आपकी अनुग्रह चाहिए, मेरे लिए आपका अनुग्रह ही बहुत है। हालेलुया, लालच ना करना और इनको छोड़ो। और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इसी एक वचन में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। इसका निचोड़ ये है कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, बस। हालेलुया, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी यहाँ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को, शैतानियत के कामों को त्याग दें, तज कर ज्योति के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके हथियार बांध लें। हालेलुया, परमेश्वर का हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है, जैसा दिन को सब उजला उजला साफ साफ दिखता, अच्छा लगता है, वैसा ही सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और ना लुचपन, ना झगड़े और ना पक्षपात, डहा में
वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। इसलिए बहुत हुई शरीर की अभिलाषा है। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो परमेश्वर की शिक्षा से आज अपने अपने बुरे कामों को त्याग दो और प्रभु से माफ़ी मांग लो। बुरे दिन आज से ही खत्म और आज से ही आशीषें चालू। आमीन। 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की संगति सहभागिता तुम सबके साथ अनंत काल तक यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बचा से आशीर्वाद दे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शराबों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपनी दया बनाए रखें। मेरे लिए आपके अनुग्रह ही बहुत है। मुझे सब बुद्धि, ज्ञान, समझ दें और मेरा दिमाग ठिकाने पर रहे। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी की।